फिल्म की शुरुआत लॉरेट नाम के लड़की के बैकग्राउंड वॉइस से होती है, जिसमें वो कहती कि मल्टीवर्स सिर्फ कहानी या फिर मूवीज में ही नहीं होता, बल्कि ये रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं, वो भी इनफाइनाइट नंबर्स में। और मैं भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही मल्टीवर्स की खोज में हूँ, जो बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी हो। जिसके बाद हम लॉरेट को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड डैनी और दो दोस्त एमी और गैरी के साथ होती है, जहाँ एमी ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। वो सभी लॉरेट के साथ मिलकर अपने बेस पर खुद ही बनाई हुई मशीन के जरिए मल्टीवर्स की खोज में लगे होते हैं, जहां लॉरेट अपने फिश टैंक को टेस्ट सब्जेक्ट बनाती है और उस पर टेस्ट करने के लिए वो अपनी मशीन की पावर बढ़ा देती है। और तभी उसे ऐसा लगता है कि मशीन से कोई फ्रीक्वेंसी सामने से गुजरी, जिसके बाद उसे फिश टैंक के जैसी सेम फ्रीक्वेंसी दूसरी दुनिया में भी मिलती है, जिसे देख वो और बाकी खुश हो जाते हैं। पर लॉरेट कहती है कि फिश टैंक में कम पानी है, इससे हमें ये पता नहीं चलेगा कि दूसरी दुनिया हमसे कितना परसेंट मैच करता है, इसलिए हमें ये जानने के लिए अपने मशीन को समुद्र के पानी में टेस्ट करना होगा। और यदि तब भी हमारी फ्रीक्वेंसी सेम रही तो हमारी खोज सफल रहेगी। इसलिए सभी अपनी कार में सवार होकर समुद्र की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। पर सफर के दौरान उनकी मशीन से काफी ज्यादा रीडिंग शो होने लगती है, जिस पर वो इतना ध्यान नहीं देते। और तभी उनके सामने एक गाड़ी आ जाती है और बचाव में अपनी गाड़ी को घुमा लेते हैं, जिससे सामने वाली गाड़ी खाई के किनारे फंस जाती है। लॉरेट अब उन्हें देखने जाती है कि वो ठीक है या नहीं, पर जैसे ही वो उस गाड़ी को देखती है उसके होश उड़ जाते हैं, मानो उसने भूत देख लिया हो। और तभी गाड़ी में से एक हाथ निकलकर लॉरेट को छूने की कोशिश करता है, और इतने में ही लॉरेट के साथ पूरी गाड़ी खाई में गिर जाती है, जिसे देख डैनी और बाकी एकदम दुखी हो जाते हैं। अब हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी फिर से अपने मशीन पर टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन लॉरेट के बगैर वो सफल नहीं हो पा रहे थे। वहीं डैनी भी अब तक लॉरेट को बुला नहीं पाया है, पर फिर भी वो अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और लॉरेट के जाने के बाद एमी का लगाव डैनी की तरफ बढ़ने लगता है। अब एमी घर आकर ये सारी बात अपनी माँ को भी बताती है कि वो डैनी को पसंद करने लगी है, जिस पर उसकी माँ उसे सुझाव देती है कि तुम्हें अपनी मन की बात डैनी को कह देनी चाहिए, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। और फिर डैनी को अपने घर बुलाकर एमी अपने दिल की बात उसे बता देती है, जिस पर डैनी भी मान जाता है। अब अगले दिन जब गैरी अपने बेस पर आता है तो वहाँ उसे फिश टैंक में एक जैसी 2 मछलियाँ दिखाई देती है, और तभी उसे लॉरेट का भी फोन आता है। अब ये सब देख वो एकदम ज्यादा ही हैरान हो जाता है कि ये कैसे संभव है। और तभी फोन पर लॉरेट उससे कहती है कि तुमने डैनी को कहीं देखा? मुझे वो कल से दिखाई नहीं दे रहा, अगर तुमसे मिले तो उससे कह देना कि क्लास खत्म होने के बाद मुझसे मिले। जो सुनकर गैरी थोड़ा शॉक हो जाता है। इधर क्लास के बाद डैनी और एमी एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ लॉरेट आ जाती है, जो एमी को थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम क्या कर रही हो। वहीं लॉरेट को जीवित देख डैनी भी हैरान हो जाता है, जिसकी बात सभी बेस पर आते हैं, जहाँ गैरी लॉरेट से सवाल करता है कि तुम तो 5 महीने पहले मर चुकी थी, तो यहाँ कैसे आ गई। जो सुनकर लॉरेट कहती कि तुम सब ये क्या कह रहे हो, मैं कब मरी? मैं तो कल रात को ही तुम सबके साथ मल्टीवर्स खोजने वाली मशीन पर काम कर रही थी, जो कि तैयार हो चुकी है। हमने सबसे पहले मछली पर टेस्ट किया तो वो गायब हो गई, उसके बाद मैंने खुद पर भी टेस्ट किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं सीधे डैनी के घर आ गई। वहीं लॉरेट को इस बात की हैरानी होती है कि एमी बोल और सुन कैसे सकती है, क्योंकि जो एमी उसके साथ है वो तो बोल और सुन नहीं सकती। अब इतना कहने के बाद लॉरेट को सारी बात समझ आती है कि वो यहाँ अपनी दुनिया से टेलीपोर्ट होकर इस दुनिया में आ गई है, लेकिन ये दुनिया एग्जैक्ट सेम नहीं है, क्योंकि उसकी दुनिया में एमी बोल और सुन सकती है पर इस दुनिया में नहीं। और ये सुनकर सभी भी हैरान हो जाते हैं। लॉरेट अब उन्हें अपने हाथ पर बना हुआ टैटू दिखाकर कहती है कि हमारे दुनिया में हमारे ग्रुप का नाम एंटैगल्ड है, और इसीलिए हम सभी ने अपने हाथ पर इसी नाम का टैटू बनवाया है। लेकिन अब भी सभी शौक रहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक मशीन को ही नहीं बनाया है। फिर अगले दिन डैनी, एमी और गैनी तीनों को अचानक से काफी तकलीफ होने लगती है, जिससे वो परेशान हो जाते हैं। पर कुछ समय बाद ही वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, जिसके बाद गैरी बेस पर आता है, जहाँ उसे फिश टैंक की एक मछली मृत मिलती है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ बाकी भी आ जाते हैं, जिन्हें भी समझ नहीं आता कि ये अचानक मछली कैसे मर गई। वहीं जब गैरी अपने घर आता है तो उसे उसकी
कमरे की हालत खराब मिलती है और सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। फिर तभी उसके घर के बाहर किसी के होने का आभास होता है, जो देखने वो नीचे आता है पर वहाँ कोई नहीं होता। उसे अब कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर अगली सीन में गैरी डैनी को एक जगह लेकर आता है और उसे किसी तरह की शराब ऑफर करता है, जिसे वो बिना सोचे समझे पी भी लेता है और शराब पीते ही डैनी को चक्कर जैसा आने लगता है। जिसके बाद गैरी उसे अपना हाथ दिखाता है जिसमें सेम वही टैटू बना होता है जैसा कि लॉरेट के हाथ में था, यानी कि ये दूसरी दुनिया से आया हुआ गैरी है। जिसे देख डैनी हैरान हो जाता है। गैरी कहता है कि एक ही दुनिया में दो एग्जैक्ट सेम चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए वो मछली मर गई और तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही थी, साथ ही वो मुझे भी हो रही है। लेकिन ये कमजोरी लॉरेट को नहीं हुई क्योंकि इस दुनिया की लॉरेट मर चुकी है, इसलिए वो आराम से यहाँ रह सकती है। और इसी कारण में डैनी और एमी हम तीनों भी लॉरेट के पीछे यहाँ आ गए। लेकिन हमें यहाँ जीवित रहने के लिए इस दुनिया के अपने डुप्लीकेट को मारना होगा और तुम लोगों ने तो अब तक वो मशीन भी पूरी नहीं की जिससे हम अपनी दुनिया में वापस भी नहीं जा पाएंगे। और इतना कहने के बाद वो इस दुनिया के डैनी का गला दबाकर उसे मार देता है। आप टैटू वाला गैरी टैटू वाले डैनी से मिलकर उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। गैरी कहता है कि मैंने इस दुनिया के तुम्हारे डुप्लीकेट को मार दिया, अब तुम्हें मेरे डुप्लीकेट को मारना है। लेकिन डैनी जवाब देता है कि मैं उसे नहीं मार सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। जिस पर गैरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और इससे फिर हम ये समझ पाते हैं कि इस दुनिया और दूसरी दुनिया के गैरी में यही अंतर है कि दूसरी दुनिया के गैरी को जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब गुस्से में गैरी वहाँ से इस दुनिया के गैरी के घर आकर अलमारी से गन निकाल लेता है ताकि वो अपने डुप्लीकेट को मार सके। दूसरी तरफ एमी डैनी से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ डैनी उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है और तभी एमी उसके हाथ में वो टैटू देख लेती है। डैनी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि असली डैनी के साथ क्या हुआ, पर एमी डर कर वहाँ से भाग जाती है। इधर असली गैरी अपने घर पर आ ही रहा होता है कि तभी उसे दूसरी दुनिया की एमी वीडियो कॉल करके कहती है कि मैं अब भी इस दुनिया की एमी के घर हूँ, तुम मुझे कुछ समय में मिलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब एमी को बात करता देख गैरी दंग रह जाती है। वहीं एमी उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है कि उसने गलत गैरी को वीडियो कॉल कर दिया, इसलिए अब असली एमी असली गैरी से मिलकर उसे सारी बात बताती है कि मैं दूसरी दुनिया के डैनी से मिली, जिससे मुझे पता चला कि दूसरी दुनिया के गैरी ने हमारी दुनिया के डैनी को मार दिया। जिसे सुनकर गैरी भी घबरा जाता है और खुद के डुप्लीकेट को ढूंढने निकल जाता है ताकि वो उसे भी मार सके। गैरी अब वहाँ से डैनी के पास आता है और उससे उसकी दुनिया वाली गैरी के बारे में सवाल करता है कि वो कहाँ है, लेकिन डैनी उसे नहीं बताता और उसे भी समझाने की कोशिश करता है, पर गैरी कुछ भी करके नहीं समझता। इधर असली एमी अपने कमरे में आती है जहाँ टैटू वाली एमी पहले से मौजूद होती है। वो उसे बताती है कि मेरे दुनिया में मेरी माँ बोल और सुन नहीं सकती और वो मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को देखा, वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती, इसलिए मैंने ये तय किया है कि मैं खुद मर जाऊंगी ताकि तुम अपनी माँ के साथ अच्छे से जीवन गुजार सको। और इतना कहकर वो घर से बाहर चली जाती है। अब वहीं असली एमी भी उसका पीछा करती है, पर दूसरी दुनिया की एमी समुद्र के अंदर उतर जाती है। अब असली एमी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो एक नहीं सुनती और डूबकर अपनी जान दे देती है, जिसे देख असली एमी बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ असली गैरी अपने घर आता है जहाँ टैटू वाला गैरी भी मौजूद होता है, जो असली वाले पर गन तान देता है, लेकिन असली वाला भी उससे लड़ जाता है। और तभी वहाँ बाकी भी आ जाते हैं जो टैटू वाले गैरी से गन ले लेते हैं और फिर लोरेटा गन से उसकी सिर पर मारकर उसे धाराशायी कर देती है। जिसके बाद असली गैरी एक ट्रॉफी उठाकर टैटू वाले गैरी को मार डालता है। वहीं दूसरी दुनिया के लोरेटा और डैनी इस दुनिया के गैरी और एमी के साथ टैटू वाले गैरी के शव को गाड़ी में डालकर ठिकाने लगाने जाते हैं और उसे ठिकाने लगाकर जैसे ही वो वापस आ ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक गाड़ी आ जाती है, जिससे बचने के चक्कर में इनकी गाड़ी खाई के किनारे फंस जाती है। और तभी सामने वाली गाड़ी से लोरेटा निकलकर इस गाड़ी में देखने
सामने आती है, जहाँ वो खुद के साथ अपने दोस्तों को देख हैरान हो जाती है। जैसा कि मूवी की शुरुआत में लोरेटा हुई थी और देखते ही देखते उनकी गाड़ी खाई के नीचे गिर जाती है, जिसके साथ वो लोरेटा भी गिर जाती है जो इन्हें देखने आई थी। जो देख इस लोरेटा के दोस्त जो पीछे खड़े होते हैं वो सभी दुखी हो जाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हम फिर से वही मूवी की शुरुआत वाले सीन को देखते हैं, जब लोरेटा ने फिश टैंक पर टेस्ट करने के लिए मशीन की पावर बढ़ाई थी और तब उसे ऐसा लगा था कि कोई फ्रीक्वेंसी सामने से गुजरी, जिसके बाद सभी समुद्र पर टेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। और इसी कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर मैं इस मूवी के थियरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो मूवी का सारा कॉन्सेप्ट तो अंडरस्टैंडेबल था कि जब इस दुनिया की लोरेटा और बाकी मशीन बना रहे थे तो साथ ही दूसरी दुनिया की भी लोरेटा और उसके साथ ही वही से मशीन बना रहे थे। लेकिन असली दुनिया में एक दुर्घटना हो गई जिसमें लोरेटा मारी गई, लेकिन ये दुर्घटना भी उन्हीं के कारण हुआ। पर वो सभी अचानक सामने कैसे आ गए तो इसका उत्तर मूवी में साफ नहीं बताया गया है। पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लोरेटा फिश टैंक पर टेस्ट करने वाली थी तब उसने मशीन की शक्ति बढ़ा दी थी और वो मशीन डेवलपमेंट फेज में थी जो शायद मैल फंक्शन कर गई और उस कारण से मशीन ने चारों को टाइम ट्रेवल करवा के 5 महीने बाद ले आया। इसलिए जब वो चारों समुद्र पार टेस्ट करने के लिए जा रहे थे तब उनकी कार 5 महीने बाद वाले लोरेटा और उसकी साथी की कार से टकरा गई, जिससे ये दुर्घटना हुई। अब सीन्स की एंडिंग में भी जिस ग्रुप की लोरेटा गाड़ी वाली लोरेटा के साथ खाई में गिरी, उस ग्रुप के साथ अगले 5 महीने बाद वही सेम चीजें होंगी जो कि हमने पूरी मूवी में देखा और ये इनफाइनाइट लूप ऐसे ही चलता रहेगा। वहीं अगर आपको कुछ और थियरी लगती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं एंड प्लीज अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो एक लाइक तो जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।